वाक्य रचना। अब वाक्य रचना कैसी होगी? अभी तक हमने वचन पढ़े, पुरुष पढ़े, लिंग पढ़े और आकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े। तो सबसे पहले हम आकारांत पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे। तो जैसे वह जाता है, अब यहाँ वह जो आ रहा है वह क्या है? कर्ता। अब कर्ता की पहचान क्या है? यह करोति सः कर्ता, यह करोति सा कर्ता। जो क्रिया को करता है वह कर्ता कहलाता है। ठीक है। और क्रिया यानी कोई भी क्रिया होगी, जैसे जाना है, चलना है, पढ़ना है, हंसना है, रोना है, ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है। अब वह जाता है, अब वह को क्या कहते हैं? साहा, साहा, तऊ, ते। अब तीन चीजें याद रखना है। वह दोनों, वह सब। वह यानी एक वचन, वह दोनों यानी बहुवचन, वह सब यानी वह एक वचन, वह दोनों यानी द्विवचन, वह सब यानी बहुवचन। अब वह को क्या कहते हैं? साहा, वह दोनों को कहते हैं तऊ और वह सब को कहते हैं ते। ठीक है। अब इसके आगे अब इसको वाक्य रचना करेंगे तो सबसे पहले अपन को कर्ता और क्रिया की पहचान करना है। ठीक है। अब कर्ता क्या हो गया? हुआ है और जाता है। अब कभी भी वाक्य को समझना है, बहुत बड़ा वाक्य लिखा हुआ है, उसमें कर्ता की पहचान करना है, तो सीधे क्रिया के पास पहुंचो और प्रश्न करो कौन, तो अपने आप समझ में आएगा कि कर्ता कौन है। जैसे जाता है, अब कौन यानी हुआ है। ठीक है। तो वह जाता है तो क्या बन जाएगा? साहा गच्छति। तो अपन ने पहले रूप पढ़े थे पठ धातु में कि पठ धातु का क्या बनता है? पठती। गच्छ का गम का क्या बनेगा? गम का गच्छ हो जाता है तो क्या बनता है? गच्छति। तो वह जाता है तो सा गच्छति। वह दोनों जाते हैं तो क्या बन जाएगा? तौ गच्छताः। वह सब जाते हैं तो क्या बन जाएगा? ते गच्छन्ति। ठीक है। ऐसे तीनों रूप बने, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीनों में बने वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं। ठीक है। तो सा गच्छति, तौ गच्छता, ते गच्छन्ति। अब इसी वाक्य को अगर अपन स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे तो स्त्रीलिंग में कैसे बनाएंगे? तो स्त्रीलिंग को में बोलते हैं वह को सा। ठीक है। और वे दोनों जाती हैं तो क्या बोलेंगे? ते। वे सब जाती हैं तो क्या बोलेंगे? ताहा। तो सा गच्छता, सा गच्छति, ते गच्छता, ताहा गच्छन्ति। तो ये स्त्रीलिंग में रूप बनेंगे। आपने अपने पुल्लिंग और पुल्लिंग में बनाया और स्त्रीलिंग में बनाया। ठीक है। ये दो रूप में बनाए। तो आगे अपन नपुंसक लिंग में भी पढ़ना है। तो नपुंसक लिंग में बोलते हैं अपन को वह को तत्। क्या बोलते हैं? वह को तत्। वह दोनों को तत् ते और वह सबको बोलते हैं तानी। तत् ते तानी। ठीक है। तो अब जैसे अपन को इस नपुंसक लिंग में रूप बनाना तो क्या बनाएंगे? तत्फलम अस्ति। वह फल है। अब जो फल शब्द है वो क्या है? नपुंसक लिंग है। ठीक है को क्या बोलते हैं? अस्ति। अस्ति स्ता संति। एक वचन में बनता है अस्ति, द्विवचन में बनता है स्ता और बहुवचन में बनता है संति। अगर एक वचन का प्रयोग करेंगे तो अस्ति का उपयोग करेंगे, द्विवचन का प्रयोग करेंगे तो स्ता का उपयोग करेंगे और बहुवचन का उपयोग करेंगे तो संति का उपयोग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? वह फल है। ठीक है। तो क्या बनाएंगे? वह को क्या बोलते हैं अपन में? तत्। फल को क्या बोलते हैं? फलम। और है को क्या बोलते हैं? अस्ति। तो तत्फलम अस्ति। वह फल है। अब वह फल की जगह अपन वह पुस्तक भी बोल सकते हैं, कोई भी नपुंसक लिंग शब्द बोल सकते हैं। वह फल है, वह पुस्तक है, वह वन है। तो जितने भी नपुंसक लिंग शब्द है उनमें अपन ऐसे लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? वह फल है, तत्फलम अस्ति। वह दोनों फल है तो क्या बोलेंगे? ते फले स्ता। क्या बोलेंगे? ते फले स्ता। वे सब फल है तो तानी फलानी संति। वे सब फल है तो तानी फलानी संति। आज अपन ने पुल्लिंग में वह के रूप पढ़े और स्त्रीलिंग में वह के रूप पढ़े और नपुंसक लिंग में भी वह को समझा अपन ने। तो एक एक शब्द बनाया। वह फल है, वह जाता है, वह जाती है, वह फल है। अब इसी में और आगे अब जैसे अपन ने मात्र एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप पढ़े। अब इसमें भी वह को
ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी और अधिकरण। वैसे तो कारक 6 ही होते हैं, संबोधन सहित 7 होते हैं, संबोधन सहित और संबंध सहित 7 होते हैं और संबोधन सहित 8 होते हैं। ठीक है, तो 8 कारक होते हैं। तो अब इसके वह के रूप को कैसे याद करना है, इसके लिए हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे।